तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जैसा कि यूपीएसआई की वैकेंसी की अनाउंसमेंट हो गई और ये वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आपका अप्रैल में आ जाएगा। और इससे पहले मैंने वीडियो बनाई, उसमें बताया आपको एज वगैरह के रिलैक्सेशन से संबंधित जो भी डाउट थे। और मैंने ये भी कहा कि जिनका इस बार कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं हुआ और उनके घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने जिनका सिलेक्शन हो गया, सबने बहुत सारे सवाल किए और बहुत सारे आप पे आरोप लगाए कि पढ़ते नहीं हो, मेहनत नहीं करते हो, मेहनत करते तो हो जाता। उन सबको जवाब देने का एक मौका है आपके पास। यूपीएसआई की कांस्टेबल नहीं बन पाया तो क्या हुआ, मैं एसआई बन के दिखाऊंगा। यानी कि सिपाही से बड़ा होता है दरोगा, और अगर सिपाही नहीं बन पाए और आपका मजाक उड़ाया गया तो आप दरोगा बन के सभी का मुंह बंद कर सकते हो। उसके लिए एक मौका है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप दरोगा की तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए क्या बुक्स हैं जो आपने अगर पहले से पढ़ाई कहीं नहीं कर रखी है तो आपको कम समय में आपकी तैयारी करा सकती हैं, वो कौन सी किताबें हैं। और अगर आपने पहले कहीं से पढ़ाई कर रखी है, किसी भी बुक से आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, ठीक है, मूल विधि आपके पास एक नई चीज़ होती है, यूपीएसआई में ही पूछी जाती है, तो मूल विधि के लिए मैं आपको बढ़िया बुक बता दूंगा। लेकिन अगर आप पहले से कहीं से जीएस, रीजनिंग, मैथ्स या हिंदी पढ़ रहे हैं तो वही किताबें आपकी इसमें काम कर जाएंगी, वही स्टडी मटेरियल, वही नोट्स आपके इसमें काम कर जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए जो किताबें बनाई गई हैं यूपीएसआई के, वो सारी किताबें सजेस्ट करूंगा। और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आपको बताऊंगा बेस्ट चैनल कौन से हैं जिनका पेड कोर्स लेके या फ्री कोर्स लेके आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, जिससे अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन मेरा आते रहे। जब तक आपकी एसआई कांस्टेबल भर्ती कंप्लीट नहीं होगी, मेरे वीडियोस आपके एसआई कांस्टेबल भर्ती की प्रिपरेशन पे आते रहेंगे। तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ सारा आपका स्टडी मटेरियल, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, पीडीएफ फाइल्स, नोट्स सब कुछ शेयर किया जाता है। तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ के काफ़ी सारा फ़ायदा उठा सकते हैं और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके यहाँ से भी काफ़ी सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो सिलेबस दिखा दूं जो पॉसिबल है कि इस बार भी यही सिलेबस रहेगा, क्योंकि पिछली बार यही सिलेबस था। अब यहाँ पर देखो सिलेबस क्या है कि गणित आपके 40 प्रश्न, रीजनिंग 40 प्रश्न, हिंदी 40 प्रश्न और जीएस, आईपीसी और सीआरपीसी या मूल विधि से जो भी प्रश्न आएंगे वो 40 प्रश्न, ठीक है, जीएस और ये मूल विधि मिला के कुल 160 प्रश्न, कुल 400 अंक, ठीक है। और 2 घंटे का समय आपको इसे करने के लिए मिलेगा। अब इसमें एक जो ट्विस्ट वाली बात यह है कि 2017 में एसआई भर्ती हुई तो 50% प्रति सब्जेक्ट में नंबर लाने अनिवार्य थे। फिर 2021 में जब दूसरी भर्ती हुई थी, ठीक है, 21-22 में, तो उसमें आपका जो है 35% पर सब्जेक्ट आपके नंबर लाने अनिवार्य हो गए थे, ठीक है। ऐसा एसआई के सिस्टम में बनाया जा रहा है कि आपको कभी 50% नंबर लाने अनिवार्य हो जाते हैं, कभी 35% नंबर लाने अनिवार्य हो जाते हैं पर सब्जेक्ट, इससे कम लाए तो डिस्क्वालीफाई। तो इस बार नोटिफिकेशन में मोस्ट प्रोबेबली 35% वाला रूल ही लगाएंगे। तो इस हिसाब से आपका कोई भी एक सब्जेक्ट ज़्यादा वीक नहीं हो सकता, आपको सभी सब्जेक्ट जो है अच्छे से तैयार करने ही पड़ेंगे। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न अब तक रहा है और इस बार कोई चेंजेस होंगे अगर तो केवल इनके क्वेश्चन की जो मात्रा है उसमें चेंजेस होंगे। आपके जो सब्जेक्ट हैं ये तो आपको अभी से पढ़ने शुरू कर देने चाहिए, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। अब सबसे पहले बात करेंगे आपका कि आप मैथ्स किससे पढ़ सकते हो। तो भाई मैथ्स अगर आरएस अग्रवाल से, नवीन प्रकाशन से आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, राकेश यादव सर से आपने मैथ नहीं पढ़ी है, ठीक है, या फिर आपने किसी और चैनल से पूरी मैथ्स नहीं पढ़ी है, ठीक है, राकेश यादव सर हो गए या संदीप तिवारी सर हो गए या आदित्य रंजन सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, अभिनय सर हो गए, बहुत सारे सर हैं जो मैथ्स ऑनलाइन पढ़ाते हैं और बहुत सारी किताबें ऑफलाइन आती हैं। इसमें आरएस अग्रवाल की हो गई, एसडी यादव सत्यम की किताब हो गई, या फिर राकेश सर की किताब हो गई, या इसके अलावा आपने किरण प्रकाशन है कोई सी भी मैथ्स की किताब अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको मैथ्स की किताब अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, वही काम कर जाएगी। पर अगर नहीं पढ़ रखी है तो मैं दिखा रहा हूँ आपको कौन सी किताब लेनी चाहिए। यहाँ आपके सामने आदित्य रंजन सर की एक किताब है, नाम है किताब का मैथ्स यूपीएसआई वॉरियर, विगत वर्षों के अध्यायवार संकलन, ठीक है, 1400 प्लस प्रश्नों का संग्रह इन्होंने टॉपिक वाइज बनाया और एग्जाम को लेवल को देखते हुए बनाया है, ठीक है।
तो यूपीएसआई में आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा आप अगर आपके पास RS अग्रवाल, जिसे हम नवीन प्रकाशन की किताब कहते हैं, आप उससे भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और एस डी यादव सत्यम नाम से एक बुक आती है, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। और पिछली बार का मैं एग्जाम बता दूं, पिछली बार के एग्जाम में बहुत ही सरल सवाल आए थे मैथ्स के और बहुत ही लंबे आए थे। मतलब यहाँ से 10 अंकों की एक संख्या देकर पूछ लिया गया कि इन 4 विकल्पों में से 11 से कौन सी डिविजिबल है, और चारों विकल्पों में 10-10 अंकों की संख्या है। यानी कि आपको टाइम टेकिंग सवाल दिए गए। आपको जैसे टाइम एंड वर्क का सरल सवाल दिया गया, एक आदमी इतने घंटे में काम कर सकता है, दूसरा इतने घंटे में कर सकता है, तो दोनों कितने घंटे में करेंगे, सबसे बेसिक सवाल टाइम एंड वर्क का। लेकिन आप घंटों की संख्या तो देखो, एक आदमी 650 घंटों में कर सकता है, एक आदमी 1100 घंटों में कर सकता है, एक आदमी 1503 घंटों में कर सकता है। अब इसका एलसीएम लेने में ही बच्चे के जो है बहुत ज़्यादा समय खराब हो रहा था। तो ऐसी बड़ी बड़ी संख्याएं और सरल सवाल देके पिछली बार एसआई के पेपर में मैथ्स में आपको परेशान किया गया। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। और इस बुक का लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में मैं अपने वीडियो के लिख दूंगा, डायरेक्ट क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। अब मैथ्स के बाद बात करें आपकी कौन सी बुक, हिंदी की बात करते हैं। हिंदी आपके सामने आदित्य प्रकाशन की हिंदी है, और इस बुक को प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लिखा यूपीपी, यूपीएसआई परीक्षा के लिए, यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी सेट, मतलब यूपी के बहुत सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, और यूपी लोक सेवा आयोग के, बिहार लोक सेवा आयोग के, और इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए किताब बनी है। इसकी हिंदी का सिस्टम जो है बहुत बढ़िया है। लेटेस्ट एडिशन में बिल्कुल आपको दिखा रहा हूँ यहाँ 2024-25 का अपडेटेड है पूरी बुक। इसके अलावा आप लूसेंट की हिंदी लेके भी पढ़ सकते हैं। लूसेंट की हिंदी भी आपको काफ़ी जो है हेल्प करने वाली है। लूसेंट की हिंदी के अलावा आप PN पांडे सर की हिंदी भी ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से है तो उसे पढ़ लीजिए, और नई खरीदनी है तो आप जो है आदित्य प्रकाशन की वाली बुक खरीद सकते हैं। हिंदी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगी, नॉर्मल लेवल की आएगी। आपको जो स्कोर मेंटेन करना है वो हिंदी में करना है। आपको हिंदी में प्रयास करना है कि अगर नॉर्मल पेपर आता है तो 35 से 40 के आसपास आपको प्रश्न खींच कर ले जाने। हिंदी में जितना ज़्यादा स्कोर करोगे मूल विधि और GS में उतना ज़्यादा फायदा होगा। अब हिंदी के बाद बात करेंगे आपकी रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं, रीजनिंग की एक, ठीक है, अरिहंत प्रकाशन की है, मास्टर रीजनिंग वर्बल नॉन वर्बल एनालिटिक। पूरा विस्तार से इसमें रीजनिंग को दिया गया है, और ये सभी पुलिस भर्ती में भी जो आपकी जो है हेल्प करने वाली है। इसके अलावा आप चौहान सर की रीजनिंग भी मार्केट से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसके अलावा आपको कोई और जो अच्छी रीजनिंग की बुक आपके समझने के हिसाब से लगे ले सकते हैं। रीजनिंग में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। और इसके अलावा आपका रीजनिंग बेहतर हो जाए, इसके लिए मैं भी एक विकल्प बता रहा हूँ। बुक आप कोई सी भी पढ़ो, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए तैयारी करनी है। इसलिए प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आपको किसके पढ़ने हैं तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यूपीएसआई उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अध्ययन सामग्री मूल विधि संविधान, ठीक है। तो ये GS के साथ मिलकर आता है और अच्छा खासा वेटेज है इसका। एकदम लेटेस्ट एडिशन आपको 2025 का दिखा रहा हूं। तो इसमें आपको जो नए कानून आए हैं, ठीक है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता है, और इसके अलावा आपका जो नया वाला वो आया है एविडेंस एक्ट है, या पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता है, या पुराना दंड विधान है, या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। जितने भी नए और पुराने कानून हैं सबको इसमें मिक्स करके जो है दिया गया है, ठीक है। तो इससे बाहर प्रश्न आपके जाने की संभावना नहीं है। घटना चक्र की ये बुक है, यूपीएसआई के लिए बनी है, ठीक है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट आप परचेस करके अपने घर मंगा सकते हैं, या आसपास आपके कोई शॉप है तो वहां से जाके भी ले सकते हैं। ये किताब आपकी पूरी तरह मदद करने वाली है मूल विधि में। अब मूल विधि के बाद एक और डाउट बनता है कि सर GS कहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो GS के लिए अगर आपने पहले से लूसेंट बहुत अच्छे से पढ़ रखी है तो और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप करंट अफेयर्स के मैराथन वीडियोस कुछ देख लीजिएगा, बस आपका जो है काम हो सकता है। अगर आपने UPGK पढ़ रखी है, किसी एग्ज़ाम के लिए भी हाल में पढ़ी है आपने, तो UPGK आपकी वहीं से कवर हो जाएगी, अलग से नहीं आती है। और अलग से पढ़ना है तो वाणी एक ऐसी बुक है, वाणी प्रकाशन की UPGK, इससे बाहर से UPGK जाता ही नहीं है कभी, ठीक है। और शॉर्ट में पढ़ना चाहते हो तो यूथ प्रकाशन की UPGK, इन सभी किताबों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से यूथ प्रकाशन की शॉर्ट में पढ़ सकते हो आप UPGK। अब सामने जो बुक लगी है इसलिए लगी है, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर SI महिला पुलिस भर्ती। इसमें 40 सॉल्व पेपर दिए गए हैं, और यही बुक इसलिए दिखा रहा हूँ
क्योंकि इसमें 2021-2017 यूपीएसआई के पेपर जो है वो दिए गए हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपके पास बुक अलग से नहीं है, पुरानी बुकों से ही, पुराने नोट से भी पढ़ते हैं, तब भी इनका जो एग्जाम का पैटर्न है उसे सॉल्व्ड पेपर से सॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत सारे पेपर हैं, ठीक है, क्योंकि एक दिन में यूपीएसआई का पेपर नहीं होता, लंबे समय तक चलता है, कई पाली में होता है। तो आपको केवल 2017 और 21 के पेपर सॉल्व अगर मिल जाए तो वही बहुत सारे हैं आपके प्रैक्टिस करने के लिए। देखो 40 सॉल्व पेपर हो जा रहे हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे हैं। आप इस बुक की हेल्प ले सकते हैं, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दे दूंगा, डायरेक्ट वहां से परचेस कर लेना। इसके अलावा और कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके अलावा मैं बता दूंगा। देखो रीजनिंग की एक बुक मैं सजेस्ट करना आपको भूल गया था, विक्रमजीत सर की बुक है, ठीक है, और यूपीएसआई वॉरियर की इनकी भी वैसी ही बुक है जैसी आदित्य रंजन सर की मैथ्स की है। तो ये वाली बुक भी लिंक दे दूंगा, परचेज करके इसकी भी हेल्प से आप एग्जाम को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और सॉल्व हिंदी के अगर सॉल्व पेपर आपको चाहिए तो उसके लिए यूथ कंपटीशन की बुक है, इसकी मदद आप ले सकते हैं। हिंदी के प्रीवियस 4150 प्रश्नों का जो है संकलन है इसमें, इसकी भी हेल्प ले सकते हैं, पर जरूरी नहीं है आपके एग्जाम के लिए, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। एक बुक मैं आपको यूथ कंपटीशन की ओर दिखा रहा हूं, इसमें बहुत सारे सॉल्व पेपर हैं, लेकिन इस बुक का लिंक मैं इसलिए आपको नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसमें 2017 तक के ही पेपर हैं, 2021 के नहीं हैं। जैसे ही नई बुक आएगी 2021 के पेपर वाली बुक मुझे जैसे ही मिलती है, मैं अपने टेलीग्राम पे बुक का लिंक जरूर शेयर करूंगा। तो यहाँ से भी बहुत सारे सॉल्व पेपर आपको मिलते हैं, ठीक है। 27 ऑनलाइन 11 ऑफलाइन परीक्षा के पेपर यहाँ दिए हुए हैं, और अभी 2021 वाले जब ऐड होंगे तो और ऑनलाइन पेपर की संख्या इसमें बढ़ जाएगी। तो विद इन ए वीक, एक सप्ताह के अंदर मैं अपने टेलीग्राम पे इसे शेयर करूंगा नई बुक, तो आप वहां से जो है इसे परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सारी जानकारियां वहां भी शेयर होती रहती हैं पीडीएफ फॉर्म में और पेपर फॉर्म में। तो ये वो सारी बुक्स थी जो आपकी बिल्कुल मदद कर सकती हैं यूपीएसआई का एग्जाम निकालने के लिए। अगले वीडियो में आपको यूट्यूब चैनल बताऊंगा, जो यूट्यूब चैनल आपकी पूरी मदद कर सकते हैं फ्री में भी, और जिनका पेड कोर्स जिन चैनल्स का बहुत अच्छा है वो भी मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगा कि इनका पेड कोर्स आपको लेना चाहिए, किनका ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहना है। आपको यूपीएसआई भर्ती में पूरी गाइडेंस दी जाएगी यहाँ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।